आखिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। 18 सालों तक मैं मेरे घर को उस औरत के साए से बचा कर रखा था, लेकिन आज फिर से खतरा तेरे दरवाजे पर आ पहुंचा है सविता। अगर समय रहते तूने उसे नहीं रोका तो गलती मेरी है। अच्छा होता अगर मैं मानव को इंडिया जाने ही नहीं देती। पता नहीं ये बात कहाँ जाकर रुकेगी। अगर वो फिर अर्चना के साथ, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर वो वापस आ गई तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी, मेरा बेटा, मेरी पोतियां। नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे पहले कि ये प्रॉब्लम बढ़े मुझे इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। लेकिन कैसे? कौन करेगा मेरी मदद? यहाँ तो कोई, हाँ, एक है मेरा सच्चू, वही मेरी मदद कर सकता है। सच्चू। आजी कैसी है तू? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ बेटा। तू जल्द से जल्द घर आ जाना बेटा। लेकिन मेरा यहाँ का काम अभी खत्म नहीं हुआ आजी। तू मेरी बात मानेगा नहीं। तू जैसा भी है, जिधर भी है, मैं कुछ नहीं जानती। चले आओ, घर पे चले आ। तू मुझे बताएगी कि हुआ क्या है? सब ठीक है ना वहाँ पे? ठीक। मेरी बात मानेगा कि नहीं तू? वरना जाने दे, जो भी होता है होने दे। आज तक मेरे किसी ने फिक्र की तो तू करेगा। जाने दे। आजी तू रो क्यों रही है? मैंने कब मना किया कि मैं नहीं आ रहा? अच्छा एक काम कर, तू परेशान मत हो, मैं अभी निकलता हूँ, ठीक है? अच्छा। अंदर क्या हुआ पूर्वी? क्या बात हुई आपकी? क्या उन्होंने हमारी मांगे मान ली? अभी तो नहीं मानी, लेकिन जल्दी उन्हें माननी पड़ेगी। ये लोग समझते क्या अपने आप को कि हाथ में पैसा है, पावर है तो कुछ भी करेंगे। हमारे एम्प्लॉयज के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेंगे। मैंने भी उन्हें कह दिया है कि अब किसी भी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। पूर्वी प्लीज तो शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करने से कुछ नहीं हो। अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? आई समझता क्या है वो अपने आप को? यहाँ तुम सबका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है और बहुत बदतमीज इंसान को कोई परवाह ही नहीं है। तो शांत हो जा। तो क्यों? हमारा टर्मिनेशन लेटर। इस कंपनी में तुम जैसे बदतमीज लोगों की कोई जरूरत नहीं। और जहां तक आप लोगों का सवाल है, आप लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए और समझ लीजिए। मैं आप लोगों को सिर्फ एक दिन का मौका देगा, और अगर उस एक दिन में आप लोगों ने वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो मुझे मजबूरन आप लोगों को भी टर्मिनेट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस गर्ल। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है मैं यहाँ कोई बेवकूफ खड़ी हुई नजर आती हूँ जो आपकी टर्मिनेशन लेटर को एक्सेप्ट कर लूंगी? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप जैसे एग्जीक्यूटिव को किसने अपॉइंट किया है। मुझे ये तक नहीं पता कि एम्प्लॉय के टर्मिनेशन के लिए ओनर की सिग्नेचर की भी जरूरत होती है। What do you mean? You know, just hold that thought. हेलो, हाँ जोसेफ। जोसेफ मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे उनकी डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उन्हें जाकर क्या कि I am not signing the deal in less than 10 million. In less than 10 million, the deal is not possible, Joseph. Wait a minute. इस कंपनी का मालिक मैं हूं। और इस कंपनी में क्या होगा और क्या नहीं, इसके डिसीजंस मैं लूंगा। हमारा काम है मैसेज कन्वे करना। So just do your job. Is that clear? हाँ, तो क्या कह रही थी तुम कि मुझ जैसे एम्प्लॉय को इस कंपनी में किसने अपॉइंट किया? For your kind information, इस कंपनी का मालिक मैं हूं, अर्जुन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। और अगर मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो ये टर्मिनेशन लेटर जाके किसी से भी वेरीफाई करवा लो। यू विल गेट टू नो हु द ओनर इज। एंड फॉर नाउ
I don't like this space. And I don't want to see this space in my office even for a minute. So just get out. और जाने से पहले a free advice. Take it as a return gift. Go and learn some manners. एक मिनट, मैनर्स सीखने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। And yes, thanks for this termination. Because अगर मुझे पहले पता होता ना कि इस कंपनी के ओनर आप हैं, तो मैं कब का रिजाइन कर चुकी होती। मेरा टाइम बचाने के लिए थैंक यू सो मच। कहा था मैंने अर्जुन को इंडिया मत जाने दे, लेकिन नहीं, I'm not a typical housewife. I have no problems with it. सारा दिन इरिटेट हुई बैठी रहती है। मूवी कैसे भूल गया मैं तुम्हें फोन करना। माय गॉड। हेलो, ले बात कर। तेजू प्लीज मुझे बात इरिटेट करना, मत। टॉक। हेलो ओवी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें फोन करना भूल गया बिकॉज़ यहाँ पे आते से इतनी सारी चीजें हो रही है कि आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। आई एम जस्ट रियली सॉरी ओवी। इट्स ओके अर्जुन। वाओ, अमेजिंग। इट इज एक्चुअली अमेजिंग। सुबह से ये लड़की मुंह फुला करके बैठी हुई थी और अर्जुन का कॉल आते 360 डिग्री बदल गई। और तुम्हें इंडिया कैसा लगा? और वहाँ के लोग कैसे? इंडिया, well, it's a surprise. Just a second, hold on. Here's Dad. पहुंच गए? Yes, Dad. काम शुरू हुआ? Believe me, Dad. यहाँ पे आते से I get to know कि यहाँ के लोगों के साथ काम करना is not that easy. Why? Dad, यहाँ के लोगों के पास तमीज नहीं है बात करने की। They bloody don't have manners. Especially एक लड़की। I mean, वो यहाँ पर आके मुझे मेरे बिजनेस के तौर तरीके सिखाई। आते से मेरी उसके साथ अनबन हो गई। तो क्या डैड? निकाल दिया मैंने उसे काम से। कहीं ये अर्चना की बात तो नहीं कर रहा है? नाम क्या है उसका? I don't know डैड, एग्जैक्टली मैं नहीं जानता, बट मैनेजर बता रहा था कोई पूर्वी वगैरह, नॉट श्योर। और एम्प्लॉय से बात हुई? बाकी एम्प्लॉयज को मैंने एक दिन का वक्त दिया। अगर उन लोगों में अकल है और उन लोगों ने देखा कि मैंने इस लड़की के साथ क्या किया तो आई एम श्योर कि वो लोग अग्रीमेंट साइन कर लेंगे। और अगर नहीं किया तो नो, विल टर्मिनेट देम। अर्जुन काम ठीक से करना। एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। मैं मानव को अपडेट कर देता हूँ। आई नो डैड, रिलैक्स। टेक केयर। I'll take care. Bye. Yes, Ovi, I'm sorry. कहो। कौन है वो लड़की? Let it be, Ovi. ये काम के झंझट में तुम मत पड़ो। Just tell me. कैसी दिखती है? Well, दिखने में इतनी बुरी नहीं थी वो। चलिए, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे काम पे फिर से रख लेता हूँ। What do you say? अर्जुन, I'm going to kill you for this. तुझे कितनी बार कहा है कोई भी काम पेशेंस के साथ किया कर, लेकिन नहीं, गुस्सा तो तेरे नाक पे बैठा है। अब खो दी ना अपनी नौकरी चपड़ करके। आई मुझे मेरी फिक्र नहीं है। मैं तो अभी यंग हूँ, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे इजीली इससे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर मुझे टेंशन है तो सिर्फ तुम। पता है तुझे मेरी फिक्र है, लेकिन पूरी तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। भले ही ऐसी पोस्ट पर नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम जूनियर पोस्ट पे तो मिल ही जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं आई। आज भले ही उस बदतमीज इंसान ने मुझे जॉब से निकाल दिया हो, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हारी है मैंने। उस अकड़ू को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। आई प्लीज, तू इस पागल लड़के को समझाना। क्या? ठीक है, मैं समझाती हूँ। पूर्वी ये सही कह रही है। क्या ठीक कह रही है? आई आज मेरी कंपनी के मेंबर्स के साथ अन्याय हो रहा है, और अगर मैं उसके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या जी? नहीं, गलत तो नहीं कर रही है। हाँ, तो ये बात तो आई को समझाना। समझाती हूँ। देख अर्चू, ये ठीक कर रही है, तुझे इसे रोकना नहीं चाहिए था। हाँ, लेकिन मेरे लिए लड़ते लड़ते इसने अपनी जॉब खो दी, ये भी तो बात सच है ना। हाँ, वो भी तो सही है। हाँ, अर्चू ठीक कह रही है। क्या सही कह रही है वो? आज ही आई ने तो मुझे सिखाया ना अन्याय के खिलाफ लड़ना, तो आज वो मुझे क्यों रोक रही है? हाँ, सही तो है। अर्चू, तुझे इसे रोकना नहीं चाहिए था। एक सेकंड आई, मैंने ये कहा है कि कोई भी चीज शांति से सुलझाओ।
लेकिन इस तरह ये तो झगड़ने पड़ती है, पता नहीं किसी। ठीक है, मैं इसे समझाती हूँ। देख, तुझे झगड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन आज तो बस बहुत हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो अब अंदर, खाना बनाने में मेरी मदद करो, चलो। आजी बताना क्या हुआ है, इतना अर्जेंटली तूने मुझे क्यों बुलाया है? बात उतनी सीरियस है बेटा, जिस बात का मुझे डर था 18 सालों बाद वही फिर से होने जा रहा है। जी प्लीज बताना क्या हुआ है। कुछ दिन पहले मानव इंडिया गया था, वहां वो अर्चना से मिला। उन दोनों में वहां क्या बातें हुई, कैसी बातें हुई मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मानव आया है परेशान या गुस्से में या पछतावे में लगता है। मुझे तो डर लगता है कहीं वो अर्चना फिर से हमारी जिंदगी में आए तो मेरी पोती और मेरे बेटे पर हक न जताए। तू जानता है ना बेटा, तेरा बाबा कितना भोला है। यह औरत एक नंबर की स्वार्थी है, वो बातों बातों में फुसला कर उसे अपना कर लेगी और फिर मेरी पोतियों को उनके बाबा से दूर करेगी। तो तुझे याद है ना अर्चना ने तुझे और श्रावणी आई को कैसे सताया था। मैं कभी पैसे नहीं मांगूंगा, सिर्फ एक बार। नहीं, आज से तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, समझा? उन पर कैसे जुल्म किए थे और तुम दोनों को मानव से कैसे दूर रखा था, जानता है ना बेटा तू? हाँ, याद है। और वैसे ही जुल्म अगर उसने तेरी बहनों पर किए तो तू देख पाएगा बेटा? नहीं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आज तू बस ये बता कि तू मुझसे चाहती क्या? सच्चू देख बेटा, कैसा भी कर वो अर्चना फिर से हमारी जिंदगी में ना आ पाए। उसका हर एक रास्ता बंद कर दे जो वहां से निकल कर यहाँ तक पहुंचता है। तुझे और तेरी आई को मानव से कैसे दूर रहना पड़ा। आज तू अर्चना को मानव की जिंदगी से निकालकर तेरी आई को देख। मैं अर्चना आई को वापस हमारी जिंदगी में नहीं आया। हेलो अर्चना बेटा, मैं बोल रहा हूँ, दामोदर बाबा। बाबा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। और आई कैसी है? अरे आई तो हमेशा की तरह मजे में है। बाबा, वो ओवी और तेजू वो कैसे? बहुत बड़े हो गए होंगे ना? हाँ, बहुत बड़ी हो गई है। और वो भी तो बिल्कुल तुझ पे गई है। मानो उनसे बहुत प्यार करता है, उनको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। सब कुछ है उनके पास, बस एक बात की कमी है, उनके माँ का प्यार। सब कुछ होने के बावजूद भी माँ का प्यार उन्हें तो खलता ही है ना। अर्चना, तुझे तेजू और ओवी की याद नहीं आती? बाबा, मैं उन्हें भूल ही नहीं पाई, तो याद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा दिन उनसे शुरू होता है और मेरे दिन का अंत भी उनकी यादों से ही खत्म होता है। भगवान ने तेजू और ओवी को तुझसे अलग करके बहुत बड़ा अन्याय किया है तुझ पर। बाबा, लेकिन बापा ने मेरी ममता के साथ अन्याय नहीं होने दिया। अगर तेजू और ओवी को मुझसे दूर किया तो उनके बदले में मेरी जिंदगी में एक नन्ही सी जान भेज दी,
जिस पर मैं अपनी ममता निछावर कर सकूं। मतलब? बाबा 18 साल पहले मैंने एक बच्ची को गोद लिया था जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर गए थे। बस उसी को देखकर अपने बच्चों की कमी पूरी कर ली। बाबा सच्चू कैसा है? अरे तेरा सचू तो बहुत बड़ा लॉयर बन गया है। सच्ची? मानव को अपने काम में मदद भी करता है। तूने सबके बारे में तो पूछ लिया अर्चना, सिवाय एक के। मुझे पता है तू उसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं पूछेगी, लेकिन तेरा दिल उसके बारे में जानने के लिए तड़प रहा होगा। तो सुन, तेरा मानो आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। अर्चना, इतने सालों बाद मैंने तुझे फोन किया, पता है क्यों? बेटा, मैं तुझसे एक विनती करना चाहता हूँ। तो जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़ के कनाडा आ जा, मानव की जिंदगी में वापस आ जा। मानव तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा, उसके प्यार की खातिर आ जा। नहीं बाबा, ये सच नहीं है। बाबा अगर वो मुझसे प्यार करते ना तो इन 18 सालों में मुझे एक बार फोन करते। अगर आज भी वो मुझसे प्यार करते ना तो उनकी आंखों में मैं वो प्यार देख सकती थी जब वो इंडिया आए थे। लेकिन नहीं बाबा, मुझे वो प्यार दिखा ही नहीं। नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। अरे वो मेरा बेटा है, मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है, उसकी आंखों में तेरे लिए दर्द देखा है। वो भले ही सबको कहता फिरता रहता है कि वो तुझसे नफरत करता है, लेकिन उसके शब्दों का झूठ मैंने बराबर पकड़ लिया है। पापा, मैं आपकी बात पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन 18 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है पापा। मैंने इन 18 सालों में हर एक सेकंड मानव के फोन का वेट किया, लेकिन वो सेकंड्स मेरी कभी जिंदगी में आए ही नहीं। शायद इसीलिए मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही, चाह कर भी नहीं कर पा रही। आज इतने सालों बाद आपने मुझे फोन किया। क्यों बाबा, आपने पहले फोन क्यों नहीं किया? क्या आपको भी यही लगता था कि जो कुछ भी हो उसकी गुनहगार मैं हूँ? नहीं बेटा, मैंने तुझे कभी गुनहगार नहीं समझा। तू हमेशा सही थी और सही रहेगी, इसलिए मैं कहता हूँ तू कनाडा आ जा और सबको कह दे कि तू सही थी। तेरी बेटियां समझती है कि तू उनसे प्यार नहीं करती। उनकी गलत फहमियां यहाँ आकर तू दूर कर दे। ये परिवार तेरे बिना अधूरा है बेटा। यहाँ आकर इस परिवार को पूरा कर दे। तेरी इस परिवार को बहुत जरूरत है। मानव को तेरी जरूरत है बेटा। 18 साल पहले तुम दोनों एक दूसरे से अलग होकर भी जी पाए, लेकिन उस वक्त तुम्हारे पास अपने बच्चों का सहारा था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, फिर तुम दोनों क्या करो? पापा, जिस बच्चे को मैंने गोद लिया था उस वक्त लिया था जब मेरा कोई नहीं था। और आज वो मेरी जिंदगी है बाबा, मेरी जिंदगी है। लेकिन अर्चना, वो भी एक दिन शादी करके निकल जाएगी। फिर वक्त जाया मत करो, अपने दिल में छुपे हुए प्यार को जाहिर कर दो। अरे किस्मत तुम्हें मिलाना चाहती है।
मैं पिछले 18 साल से तुम दोनों के आमने सामने आने का इंतजार कर रहा था। वो तो अब पूरा हो गया। अब तेरा भी इंतजार पूरा हो जाए। बहुत जल्द तुम्हें मानव का फोन आएगा। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी तकदीर तुम दोनों को मिलाने वाली है। तू बस देखती जा।